तो अगर कुछ बच्चे सवाल अभी देखें और देखने के बाद उन्हें लगे हे भगवान ये सवाल, ओ माय गॉड मर गया, ये तो होगा ही नहीं, डरना नहीं है, तुक्का मारना भाई। हाय हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, जेईई एडवांस 2020 और 21 के पेपर आपको मैं एक साथ कराऊंगा। क्यों करवाना चाहता था ऐसा मैं, क्या कि फील ले सको। जेईई एडवांस 28 तारीख को जब आप जाओ तो आपको पता लगना चाहिए कि आपका पेपर कैसा दिखेगा, ठीक है। तो मैंने आपके लिए ही जेईई एडवांस के ही पेपर को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सेम एज जेईई एडवांस का पेपर जो आया था वैसा का वैसे ही यहाँ पर दिखाऊंगा और मैं आईओसी के सवाल करवाऊंगा आपसे, ठीक है। सिंपल है, कैसा दिखेगा जब आप 28 तारीख को पेपर ओपन करेंगे, आपको क्या नजर आएगा, कौन से इंस्ट्रक्शंस होंगे, किस पर ध्यान देना है, क्या चीज देखनी है, वो आपको फील दिलाने के लिए मैं आपको ये पेपर वैसा का वैसा ही लाया हूं। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत मजेदार लगेगा, एक्साइटिंग लगेगा और प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इसे पूरा करें। और एक बात याद रखिएगा, इस पेपर में सारा सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ 35% पर ही सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर कुछ बच्चे सवाल अभी देखें और देखने के बाद उन्हें लगे हे भगवान ये सवाल, ओ माय गॉड मर गया, ये तो होगा ही नहीं, डरना नहीं है। ये सवाल नहीं होना इसलिए तो आया था कि नहीं होना। जेईई एडवांस है, जेईई मेंस नहीं है भाई, एडवांस का पेपर है, तो ये ऐसा ही है, नहीं आ रहा छोड़ दो। अभी सेशन के बाद टिप्स सेशन भी लेकर आएंगे हम लोग, उसके अंदर आपको पूरा अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी बिना किसी देरी के हम सवाल सोल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले जेईई एडवांस 2020 लिखा हुआ दिखेगा, फिर लिखे दिखेगा सेक्शन 1 मैक्सिमम मार्क्स 18, यानी कि सेक्शन 1 जो है वो आपको 18 नंबर का दिखाई देगा। फिर लिखा होगा दिस सेक्शन कंटेन 6 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस, ओनली वन ऑफ दीज 4 ऑप्शन इज करेक्ट, यानी साफ साफ बोला है सिर्फ ओनली 1 करेक्ट। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, जब आप जेईई एडवांस में जाएंगे तो आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े पेपर सॉल्व नहीं करना, वरना गलत हो जाएंगे। फॉर ईच क्वेश्चन चूज द ऑप्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट आंसर। आंसर टू ईच क्वेश्चन विल बी इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मार्क्स स्कीम। ये मार्क्स स्कीम दे रखी है, देखो, फुल मार्क्स +3 इफ ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज चूजन, 0 मार्क्स, ठीक है, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज, और नेगेटिव मार्क्स -1 इन ऑल केस, यानी कि यहां नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तुक्के नहीं मारना भाई, जो आता है वही करना, जो नहीं आता वो छोड़ देना। फिर आपको ऐसे पहला सवाल मिलेगा, ये आपका पहला सवाल है फर्स्ट। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आस्क विजय सर, प्लीज ज्वाइन। इसीलिए जितने बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया प्लीज जल्दी से करें, आस्क विजय सर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आज ही ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ वहां पर मिलने वाली है, आपको फील आ जाएगी कैसे पेपर आते हैं, 2020 में कैसा आया था, 21 में कैसा आएगा। इसी वीडियो के अंदर हम 20 और 21 दोनों के सवाल करेंगे। तो आई होप आपको देखो फील आ रही होगी कैसे सवाल आने वाले हैं। पहला सवाल ये देखिए, दूसरा सवाल, ठीक सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे सवाल लग रहे हैं, वाओ अमेजिंग। ये आपके तीसरा सवाल, फिजिक्स के दिखाई दे रहे हैं अभी आपको, यहाँ देखो पेपर 1 लग रहा है। थर्ड सवाल, कितने सुंदर सुंदर डायग्राम है, देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं यहाँ इनऑर्गेनिक के कराऊंगा भाई, मैं सिर्फ फिजिक्स के दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन मत लेना कि फिजिक्स के सॉल्व कराओ, यही एक्सपेक्टेशन मत लेना कि फिजिक्स डिस्कस करने लग गए सर, नहीं नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको आ गया होगा। अब हम केमिस्ट्री की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखो कितने सुंदर सुंदर डायग्राम है। सेक्शन मैं केमिस्ट्री के अंदर ही बता दूंगा, सारे सेक्शंस है ना। ये आपका सेक्शन 1 केमिस्ट्री आ गया, वही सब कुछ लिखा हुआ जैसा पहले लिखा था। सेक्शन 1 हमेशा 18 नंबर का होगा, सेक्शन 1 में सिर्फ हमेशा सिंगल करेक्ट होंगे। सेक्शन 1 के अंदर ये होगा, पहला सवाल देखो दिख रहा है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स ऑफ अ गैस, ये अपना फिजिकल का, हमें करना था इनऑर्गेनिक का। तो हमारा पहला सवाल ये दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स O2 ऑन अपॉन हाइड्रोलिसिस। ट्राई करिए, ये आ गया जेईई एडवांस का सवाल। देखो फॉन्ट वो का वही, ऑप्शन वैसे के वैसे ही, जैसा दिखेगा वहां जेईई एडवांस में वैसा के वैसे ही मैं आपको फील करवा रहा हूं। ट्राई करो।
हो गया? बताओ। भाई एक बात बताएं, लिबरेट O2, तो Pb3O4 का हीटिंग इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। Pb3O4 को जब हीट करते हैं ना, तो Pb3O4 को जब हीट करते हैं तो आप देखो क्या बनता है। Pb3O4 को हीट करते हैं तो आपका PbO प्लस O2 में निकलता है। KO2 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ऑन हाइड्रोलिसिस, सॉरी हाइड्रोलिसिस है पानी, तो इसको तो अपन पानी में डाल देंगे तो PbO प्लस PbO2 बना देगा। इसको पानी में डालते तो एक मैकेनिज्म होता है, मैंने आपको उस दिन एस ब्लॉक का डिस्कशन करा रहा था, याद है? एस ब्लॉक का PYQs कराया था, उसमें बताया था कि अगर मान लीजिए ऑक्साइड्स हों, यहाँ लिख देता हूँ, मैं आपको पूरी थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है? मान लो ऑक्साइड हो, जैसे Li2 हो, और वो पानी में जाएगा तो आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर मान लीजिए पर ऑक्साइड हो, वो पानी में जाएगा, तो पर ऑक्साइड जब जाएगा तो वो आपका हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 बनाता है। लेकिन अगर KO2 सुपर ऑक्साइड चला जाए पानी में हाइड्रोलिसिस में, तो वो आपका हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 प्लस O2 बनाता है। तो आंसर आप देख सकते हैं क्या जाना चाहिए, O2 कौन देगा? अगर ये मल्टीपल है कि सिंगल है ये देखना है, तो आपका O2 KO2 देगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करिए फटाफट जल्दी से। कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन है, कंटेन नाइट्रेट्स ऑफ 2 मेटल्स। इस तरह का एक सवाल पहले भी अपन ने किया था। जल्दी करो। हो गया? देखो, द कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स नाइट्रेट्स ऑफ 2 मेटल। नाइट्रेट ऑफ 2 मेटल कह रहा है वो X और Y। व्हेन इट वाज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, नाइट्रेट्स को NaCl में डाल रहे हैं तो व्हाइट PPT बन रहा है। व्हाइट PPT बन रहा है तो AgCl का बन सकता है एक। तो दिस PPT वाज फाउंड टू बी पार्शली सॉल्युबल इन हॉट वाटर टू गिव अ रेजिड्यू P एंड Q। पार्शली सॉल्युबल बोल रहा है वो। फिर कह रहा है कि द रेजिड्यू P वाज सोल्यूबल इन एक्वस। ये तो कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हुआ कि एक्वस में है तो सिल्वर आ जाएगा, और इन एक्सेस ऑफ आल्सो इन एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट AgCl हो गया है। तो क्योंकि अभी बताया था मैंने इसी सेशन में कि AgCl थायोसल्फेट में सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद कह रहा था हॉट सॉल्यूशन Q gave a yellow precipitate with Ki द मेटल्स X एंड Y रेस्पेक्टिवली आर। एक तो लेड होना चाहिए कंफर्म है, और एक आपका CdI2 होना चाहिए। अब CdI2 है येलो या PbI2 है येलो, ये भी देख लो। तो PbI2 भी येलो होता है, तो मेरे हिसाब से तो Ag और Pb आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, फटाफट करो। ये ऑर्गेनिक के देखो ऐसे आएगा, कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना जी। एडवांस में जब आप देखोगे 28 तारीख को, तो आपको भी कुछ कुछ ऐसा ही पेपर दिखेगा। अब देखो ऐसे लिखा आएगा सेक्शन 2 मैक्सिमम मार्क्स 24, यानी कि सेक्शन 1 जो आपका था उस सेक्शन 1 के अंदर आपको दिखाई दिया था 18 नंबर का। अब सेक्शन 2 जो आया उसके अंदर आपका मैक्सिमम मार्क्स है 24। अब इसको पढ़ना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि दिस सेक्शन कंटेन्स 6 क्वेश्चंस। ठीक है, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन।
और वन और मोर देन, देखो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है उसने, वन और मोर देन, ध्यान रखना भाई, वन और मोर देन, सेक्शन 2 जो दिख रहा है उसमें वन और मोर देन लिख रहा है। दीज ऑफ 4 ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन कोरस्पॉन्डिंग। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विल बी एबल टू फॉलोइंग। अब देखो आप फुल मार्क्स 4 मिलेगा इफ ऑल द करेक्ट ऑप्शन चूजन, पार्शल मार्क मिलेगा इफ ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 3 ऑप्शंस आर चूजन। मतलब अगर आपने 4, जैसे ए बी सी डी आ रहा है और आपने उसमें ए बी सी टिक कर दिया तो आपका सही हो जाएगा, 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने 2 ऑप्शन टिक किए, ओनली 2 ऑप्शंस आर चूजन बोथ ऑफ विच आर करेक्ट। मतलब आपको ये ध्यान रखना करेक्ट ऑप्शन ही चुन रहे हो। जैसे 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में ए और सी आ रहा है और आपने से ए लिया तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है पार्शल मार्क +1 इफ 2 or more options are correct but only 1 option is chosen and it is correct option। अब मतलब एक ही ऑप्शन चुना आपने तो 0 मार्क्स मिलेगा, -2 होगा बेटा, मल्टीपल है -2 होगा, -2 देख सकते हैं अब आप, -2। ये आ गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चलो ट्राई करो जल्दी। हो गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, FeCl4 माइनस एज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आई थिंक ये सही है। वीक फील्ड लिगेंड है, आयरन आ रहा है तो टेट्राहेड्रल होता है, आपने पढ़ा था ये कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल ही होगा, हाँ ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कोबाल्ट EnNH3 हैज द 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नहीं, ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है, अपन ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि CO, ये इधर लिखा हुआ था, यहाँ देख लेते हैं, ये COEN, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है NH3 और ये NH3 और ये Cl और Cl। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तो GI ये खुद ही हो गया, फिर इसके बाद ट्रांस बना सकते हो आप। तो एक बार अमोनिया को ले आओगे ट्रांस पे और एक बार जो है वो Cl को ले आओगे। क्लियर, बोलो। सिंपल है। अगला 11th करो फटाफट जल्दी से। यस, तो आंसर सॉरी ये 2 गलत है। ये वाला पढ़ो, FeCl4 माइनस द हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। देन यस, ये तो लोअर होगा क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रख रहा है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से लो स्पिन आएगा, या हाई स्पिन ही आएगा। तो ए और सी तो बन गया। फिर कह रहा है द कोबाल्ट आयन इन दिस हैज sp3d2। गलत, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो D2sp3 होगा। तो आंसर आएगा इसका ए और सी। तो आंसर ए सी। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ट्राई करो फटाफट, चलो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल करो फटाफट जल्दी से। वाओ, ये वाला करो। विद रेस्पेक्ट टू हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट एंड पर क्लोरेट आयन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी करो। देखो, हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। बिल्कुल सही आंसर है। पूछो क्यों हाइपोक्लोराइट। पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको कि जो एसिड्स होते हैं ना, ये एसिड्स होते हैं जैसे HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। अगर मैं एसिड की बात करूँ तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप सबको पता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो सबसे वीक होता है। ये सबसे वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो ए तो सही हो गया। बी पढ़ो। हाँ, बी पढ़ो। देखो बी क्या लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन। बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूलर शेप अगर आपका लोन पेयर आएगा तो इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि वो पिरामिडल कर देगा, कभी प्लेनर कर देगा, कभी क्या कर देगा।
तो मॉलिकुलर शेप ऑफ ओनली क्लोराइड आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोन पेयर, ये भी सही है। अगला करो, द हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड कौन सा होता है, इसका आयन बनेगा जो हाइपोक्लोराइड आएगा, एंड क्लोरेट, क्लोरेट मतलब इसका बनेगा जो HClO3 का, आयंस डिसप्रोपोर्शनेट टू गिव टू आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस। ट्राई करो। देखो अगर आप इनका डिस्प्रोपोर्शनेशन करोगे तो जरूर सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये जाएगा किसमें, ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकता क्योंकि ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये हो सकता है डिस्प्रोपोर्शनेट क्लोरेट, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही एलिमेंट हायर में जाएगा एक लोअर में जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत क्यों है ये समझ में आ गया। ये पढ़ो, हाइपोक्लोराइड आयन ऑक्सीडाइजेस द सल्फाइड आयन, यस ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है सल्फेट में, इसका मतलब ये भी सही है, तो आंसर आ जाएगा ABD। ट्राई करो। क्लियर, और खुद चला जाएगा Cl- में। अगला करो, ये तो हो गया हमारा खत्म, तो इसका आंसर समझ में आ गया सबको। अब देखो ऐसे लिखा हुआ आएगा यहाँ पे कि सेक्शन 3 मैक्सिमम मार्क्स 24, वापस से आपकी बार क्या कह रहा है, दिस सेक्शन कंटेन द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल वैल्यूज, फिर कह रहा है कि फॉर ईच क्वेश्चन एंड करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर कह रहा है न्यूमेरिकल कीपैड प्लेस डिजाइन टू एंटर द आंसर इफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज मोर देन 2 डेसिमल, मतलब डेसिमल प्लेस, तब आपको राउंड ऑफ कर देना है 2 डेसिमल प्लेस तक। आंसर द ईच क्वेश्चन विल बी एवोलेट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मार्क्स स्कीम, पहला +4 मिलेगा और ये 0, तुक्का मारना है भाई। इंटीजर में अगर यहाँ लिखा हुआ आ जाए 0 है तो सवाल नहीं छोड़ना, अब नहीं छोड़ेंगे, तुक्का मारेंगे बिल्कुल। क्या बोला मैंने, अब नहीं छोड़ना है, अब जरूर करेंगे इसको, ठीक है। इधर आओ, इंटीजर में अभी तक अपना तो आया ही नहीं। एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मैथ्स आ गया ये, क्लियर। इस तरह से आपके लिखा होगा केमिस्ट्री एंड, ठीक। अब हम दूसरा शुरू करते हैं, पेपर 2 पे आ जाएंगे। अब 2020 जे एडवांस सेक्शन 1 18 नंबर का वापस है। ये देखो फिजिक्स दिखाई देगी ऐसी। आई होप आपको फील आ रही होगी कल एडवांस में आपके साथ संडे को कैसा होगा, 28 तारीख को। दिख रहा है, हाँ। अब देखो ये आ गया मैक्सिमम मार्क्स सेक्शन 3 24। अब देखो एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ये आ गया अपना केमिस्ट्री फटाफट। आयनाइजेशन पोटेंशियल, वाओ, पहला सवाल ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वेरी गुड, अमेजिंग क्वेश्चन, जल्दी करो। पीरियोडिक में से आया हुआ सवाल है ये, ट्राई करो। बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी। द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो दे रखी है उसने, I1 I2 एंड I3 ऑफ 4 एटम, 4 एटम दिए हुए हैं। फिर कह रहा है कि विद एटॉमिक नंबर्स n, n+1, n+2, n+3, जहाँ n इजिकल टू लेस देन है 10, मतलब वो ये कह रहा है कि आपको n जो लेना है एटॉमिक नंबर 10 से कम होना चाहिए। मतलब ये क्लियर हो गया आपका कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो 10 से कम है, तो यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन होना चाहिए। फिर कह रहा है टेबुलेट फॉर्म में दे दिया यानी n। अब उसके n की आयनिक एनर्जी ज़्यादा दे रखी है उसने 1681, यानी कि पहली आयनिक एनर्जी भी ज़्यादा है, दूसरी भी है, तीसरी भी है। अब जो वो कह रहा है कि n+1 यानी जो एटॉमिक नंबर है उससे ज़्यादा वाला होना चाहिए, फिर तो उसकी और ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप आए तो उसकी 496 और कम हो गई। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ छुपा हुआ है इसमें। ट्राई करो। सोचो। ट्राई करो भाई, ट्राई।
हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसको इतना डिटेल में नहीं सोचना था, आपको ऐसे सोचना था कि यहाँ पर ये देखते ही ये कम है, हाँ या ना, 496 दिख रहा है ये, हाँ या ना, देखो 496 अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ये लोअर है और सबसे, तो ये एक एल्कली मेटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्कली मेटल, क्योंकि उसी की कम हो सकती है। अब अगर ये एल्कली मेटल है तो ये एल्कली मेटल पहला एल्कली मेटल है, और देखो उसके बाद जस्ट उसकी सेकंड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तुरंत, तो क्लियर कट हो गया ये सोडियम है, आया ना, सोडियम हो गया। n 1 से कम होना चाहिए, तो ये सोडियम हो सकता है, n की वैल्यू थी 10 से कम, तो ये सोडियम हो सकता है। अगर ये सोडियम है तो ये क्या हुआ, ठीक है, और ये क्या हुआ फिर, समझ गए होंगे आप कि नॉर्मल गैस ही है, क्योंकि उसकी फर्स्ट आयन एनर्जी इन सब में सबसे ज़्यादा आ रही है, तो ये नियोन है, फिर ये फ्लोरीन हो गया, तो आंसर ही आ गया n इजिकल टू फ्लोरीन है, और फ्लोरीन है तो एटॉमिक नंबर क्या है उसका 9, क्या है 9, तो आंसर 9 आएगा इसका, ठीक है। ओ वाह, फिर से इनऑर्गेनिक, क्या बात है, शुरुआत ही इनऑर्गेनिक से कर रहा हो तो। ओह सुंदर सा डायग्राम दिया, कंघा, ओह कंघी करने के लिए नहीं है वे, कंघी करने के लिए नहीं है ये, देखो कितना बढ़िया डायग्राम दिया उसने। हाँ, ये कुछ यहाँ से जा रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तब सवाल पूछ रहा है, करो कि कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म, और वो कह रहा है व्हेन अ चार्ज कॉम इज ब्रॉट नियर देयर फ्लोइंग स्ट्रीम, हाउ मेनी ऑफ देम शुड डिफ्लेक्शन एज पर द फॉलोइंग फिगर। इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी सोचो। हो गया। अब एक चीज है, आपने ये एक तरह से फिजिक्स ऐड कर दी उसने, आपको पता है चार्ज जो होगा वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। चार्ज मतलब क्या होगा, हमारे मॉलिक्यूल में तो पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो जो चार्ज होगा उसको अपनी ओर खींचेगा, तो पोलर देखना था बस। अब आपको पोलर इनमें से कौन कौन है वो चेक कर लो आप। देखो मेरे को बेंजीन तो नजर आ रहा है कि नहीं है, ठीक है, तो एक तो ये हट गया। CCl4 भी दिख रहा है, ये भी नहीं है। O2 भी दिख रहा है, ये भी नहीं है, तो ये हट गए। तो आंसर क्या बनेगा, आप जल्दी बताओ। टिक करता हूं मैं, देखो एक तो मेरा ये बन जाएगा, गोला बना दूं, HF H2O पोलर है। कितना आंसर हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 6 आंसर आएगा। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो पोलर होंगे उसको कॉम अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि चार्ज है, चार्ज को खींचेगा। चार्ज तभी होगा जब पोलर होगा मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल पोलर है ये पूछ रहा है, मतलब कुल मिला के उसने ये पूछ लिया कितने मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट है। तो आप कर सकते हैं, आई होप अब आंसर 6 आएगा इसका। चलो अगला सवाल करो। इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द स्टाइक्योमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4 एंड Ki weakly basic solution, what is the number of moles of I2 released when 4 moles of KMnO4 consumed? चलो करो। आपको अभी सिखाया था थोड़े दिन पहले कि वीकली बेसिक अगर होता है KMnO4 तो आप क्या करते हैं, उसमें MnO2 बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है तो MnO4 माइनस बनता है। डी ब्लॉक में बताया था मैंने, हाँ या ना, क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग होता तो क्या बनता। तो पहले तो इसकी रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन क्या आएगी बताओ। हाँ, KMnO4 और वीकली बेसिक, कहाँ गया वो, KMnO4 प्लस Ki, तो बता दो वीकली बेसिक में क्या बनेगा वहाँ पर, MnO2, आया ना। तो बस उसके बाद उसको आपको बैलेंस करना था, कर लेंगे, बोलो। ट्राई करो एक बार, देखे बैलेंस करके। वीकली बेसिक है, जल्दी दिखाई दे रहा है भाई। Acidified potassium chromate was layered with an equimolar amyl alcohol when it was shaken. Physical chemistry। अगला करो ऑर्गेनिक, अगला करो पीएच ऑर्गेनिक। वापस देखो सेक्शन ऐसे लिखे आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 24। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इतने बड़े बड़े देख करके ये। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, देखो जरा, वाओ। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही नहीं मारा है यहाँ पे। ये है देखो, आप फिजिकल ये जोड़ दिया उसने, बहुत अच्छा सवाल दिया। देखो इनऑर्गेनिक के सवाल हैं ये।
वो बच्चे जो कहते हैं एनसीईआरटी से आता है, देख सकते हैं एनसीईआरटी से नहीं आता जेईई एडवांस, ये देख सकते हैं आप, ये ऐसे सवाल आते हैं, देख सकते हैं आप कैसे डायग्राम बना बना के दिए हैं उन्होंने। और वो बच्चे जो कहते हैं कि इनऑर्गेनिक में अच्छे सवाल नहीं बनते, वो देख सकते हैं कैसे बना के दिए उन्होंने। अभी इससे पहले वाले में कॉम बनाया था, इसके मैं यहाँ बना दिया, देखो आप सवाल पढ़ो। इन द एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट m ग्राम ऑफ अ कंपाउंड x, जो कि गैस, लिक्विड या सॉलिड हो सकता है, टेकन इन अ कंटेनर इज लोडेड इन अ बैलेंस एज शोन इन द फिगर 1 बिलो द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द पेन विद द x is either deflected upwards figure 2 or deflected downwards figure 3 depending on the compound x. Identify the correct statements. Wow. Balanced magnetic field absent. दूसरा कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज आया। तीसरा कह रहा है कि डाउनवर्ड है, यानी कि या तो वो अट्रैक्ट हो रही है डाउनवर्ड। अब आपको सवाल करना है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही करो। ऑप्शंस आप देख सकते हो, ये रहे। x इज H2O, डिफ्लेक्ट ऑफ द पेन इज अपवर्ड, यानी कि वाटर अपवर्ड जा रहा है। x इज अ K4FeCN6, डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन इज अपवर्ड। x इज अ O2 गैस, डिफ्लेक्शन ऑफ पेन इज डाउनवर्ड। और CCS डिफ्लेक्शन ऑफ पेन इज डाउनवर्ड। ट्राई करो, सोचो यहाँ पर क्या हो रहा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसे खींच रहा होगा, क्यों खींच रहा होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, हिंट मिल गया होगा आपको। देखें, देखो यहाँ पर ये क्लियर है कि जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा तो नीचे आएगा, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पर आपका पैरामैग्नेटिक आना चाहिए, पैरामैग्नेटिक मतलब डाउनवर्ड। और जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो डाया होगा, डाया होगा तो वो ऊपर जाना चाहिए। तो वाटर इज अ डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक होगा तो रिपल करेगा तो ऊपर जाएगा। K4FeCN6 में Fe+2 होएगा, D6 होगा, D6 भरोगे तो 1 2 3 4 5 6 यहीं भर जाएंगे डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक है तो क्या होगा, अपवर्ड्स होगा। तो ए और बी तो सही है। O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, MOT से बढ़ाता है, MOT, क्या बोला मैंने, ए मोटी से, तो ये आपका कहाँ आएगा, डाउनवर्ड। यस, अट्रैक्ट कर रहा है तो डाउनवर्ड आएगा, ये दोनों तो अपवर्ड से। C6H6 जो होता है उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो तो डायामैग्नेटिक हो गया, तो वह आपका डाउनवर्ड नहीं होगा, वो तो अपवर्ड होना चाहिए था। तो इसलिए इसका आंसर ABC जाएगा। आंसर क्या जाएगा, ABC। आंसर क्या जाएगा, ABC। वेरी गुड, डी नहीं है। कैसे कैसे सवाल है इनऑर्गेनिक में, लोग कहते हैं कि नहीं आता। लो फिर आ गया, करो। ओ माय गॉड, उसके नीचे वाला भी बन रही है इनऑर्गेनिक का। कितना हाई वेटेज आता है इनऑर्गेनिक का। आई थिंक अब आपको फील आ रहा होगा, जो मैं आपको बार बार समझाता था कि भैया इनऑर्गेनिक से सवाल आते हैं, जेईई एडवांस में आते हैं। समझ रहे हो, जल्दी करो, आप देख के ही समझ सकते हो कैसे कैसे आ रहे हैं। Which among the following statement is are true for the extraction of aluminium from the bauxite? देखो, आपको याद है मैंने कहा था एल्यूमिनियम पढ़कर जाना, एल्यूमिनियम से सवाल आते हैं। ये देखो एल्यूमिनियम का ही सवाल है डायरेक्ट। मैंने आपसे कहा था लेड और टिन की रिएक्शनें आती हैं, लेड और टिन की रिएक्शनें आ रही हैं। देखो आप, जिनको बोला था उनको याद आ रहा होगा। Which among the following statement is are true for the extraction of aluminium from the bauxite? करो। पहला, हाइड्रेटेड Al2O3 प्रेसिपिटेट व्हेन CO2 इज बबल्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आता है जब हम CO2 डालते हैं। जिनको नहीं याद आ रहा उनको बता दूं, हॉल प्रोसेस है, हॉल प्रोसेस में आता था हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगला है एडिशन ऑफ क्रायोलाइट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। बिल्कुल सही है, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार हम इसलिए डालते थे कि मेल्टिंग पॉइंट घट जाए। CO2 इज इवॉल्व एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। बिल्कुल सही है, CO2 जाती थी, CO भी जाती थी और ग्रेफाइट को जो है कोरोड कर देती थी। तो CO और CO2 दोनों बनती हैं, जो ग्रेफाइट को कोरोड करती है। उससे बचने के लिए हम क्या डाल के रखते हैं ऊपर, कार्बन। कैथोड इज अ स्टील वेसल्स विद द लाइनिंग ऑफ कार्बन। बिल्कुल, हम जब इसका पढ़ते थे तो अंदर कैथोड की इनर लाइनिंग होती थी विद स्टील। तो कैथोड क्या होता है, स्टील विद अ लाइनिंग ऑफ कार्बन। तो इसके तो चारों ही आंसर बन गए। अगला करो 10th का। 10th
हो गया। SnCl2.2H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात थी ये। SnCl2.2H2O एक रिड्यूसिंग एजेंट था। दूसरा SnO2 रिएक्ट विथ KOH टू फॉर्म, यस +4 वाला ही बनाएगा इसका, तो A और B तो हो गया। द सॉल्यूशन ऑफ PbCl2 एंड HCl कंटेन Pb+2 एंड PbCl2 आयन। यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको टेक्निकल पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट बहुत टेक्निकल हो गया भाई। द रिएक्शन ऑफ Pb3O4 विद द हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव PbO2 इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसको देख लो, मैं बता देता हूँ कैसे बनती है ये। Pb3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है और वो Pb और इससे मिला होता है, और यहाँ HNO3 बोल रहा है। HNO3 में आपका +5 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ +4 है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये एम्फोडेरिक भी है, ये एसिड है। एम्फोडेरिक में इसका मोर बेसिक लाइट एसिडिक होगा, क्योंकि +2 वाला जो होगा वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस आती है तो मोर बेसिक और लेस एसिडिक होते हैं एम्फोडेरिक। तो आप देख सकते हो कि ये इससे रिएक्ट करेगा क्या, हाँ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा ये लेड नाइट्रेट, और एक आपका क्या बन जाएगा लेड नाइट्रेट के साथ साथ PbO2। चलो अब ट्राई करो, आंसर क्या जाएगा। जल्दी। ए तो समझ में आ गया, बी भी समझ में आ गया, सी सोचो फटाफट। हो गया। रिएक्शन ऑफ Pb3O4 with the constant hot dilute nitric acid to give PbO2 is a redox reaction। ट्राई करो रेडॉक्स है क्या, क्या ये रेडॉक्स है, नहीं, तो रेडॉक्स नहीं है रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर +4 और +2 अभी भी है, जैसा कि यहाँ पर था। मैंने आपकी हेल्प कर दी थी लेकिन आपने सोचा ही नहीं। देखो यहाँ अभी भी +2 था, यहाँ +4 था, तो यहाँ भी +2 है, +4 है, दिस इज नॉट द रेडॉक्स। तो आंसर तो ये आ गया। सी वाले के लिए मैं बोल रहा था सॉल्यूशन ऑफ PbCl2 इन HCl कंटेन Pb+2Cl-। क्या ऐसा होगा, बोलो नहीं, ये कंपाउंड बना लेगा PbCl4, इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है ये H2PbCl4। तो इस कंपाउंड की वजह से ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो आयन रहेगा वो एक्चुअली H+ और PbCl4- में रहेगा, तो इसलिए आंसर जाएगा इसका A, B और D। अगला करो, ऑर्गेनिक, वाओ, सेक्शन 3। एंड ऑफ द पेपर। ये आपका JEE 2020 का सवाल हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मिलेंगे 2021 में, तब तक के लिए मिलते हैं, हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे मैं देखो आपके कंटेंट लाता रहूँगा। मैंने प्योर JEE एडवांस का पेपर इसीलिए लाया कि आपको फील आ जाए। अब ये मत कहना सर डर लगने लग गया, यार ये तो दो दिन बाद तो करना ही है, तो डरना क्या अब। मतलब वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है नींबू पानी, नारियल पानी, बस वो याद रखो। अब आपको डरना नहीं है यार, डरना किस बात का। देखो अब जो है उसे एक्सेप्ट करके जाओ। क्या बोला मैंने, जो है उसे एक्सेप्ट करके जाओ। एग्जाम देना है, दे के आएंगे, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और आप पढ़ाई इतनी खामोशी से करो कि रैंक आपका डंका बजा दे। अब लास्ट मोमेंट पर यही है, पेशेंस रखना, फोकस रखना, डरना नहीं, घबराना नहीं है, और अपनी एनर्जी को स्टोर करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करके पेपर फुल करने की कोशिश करना। ध्यान से बोल रहा हूँ, पेपर पूरा करने की कोशिश करना। हमारा टारगेट यहाँ पर ये नहीं है कि हमें कितने सवाल आते हैं, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जितने हमें आते हैं वो हम करके आ जाएं बस, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2021 का पेपर अभी बाकी है, वो भी करेंगे।